Hi, welcome to lesson number 52 of Ultimate Network Marketing Mastery. And in this lesson today, we are going to discuss how you will set up your own personal greatness system. आज इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं आप अपने आप को एक महान शख्सियत बनाने के लिए कैसे तैयारी करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे और कैसे अपने लिए खुद का पर्सनल व्यक्तिगत महानता का एक सिस्टम, एक प्रणाली आज आप सीखेंगे. आई ऑलवेज बिलीव हम सबको ग्रेटनेस के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए. वी मस्ट अटेम्प्ट फॉर इट. मिलेगा नहीं मिलेगा वो देख लेंगे यार, होगा नहीं होगा वो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम प्रयास भी ना करें ये तो गलत बात है. और कम से कम जिंदगी में अगर हम चांद की कोशिश करेंगे तो जिंदगी में आज जहां है वहां से तो ऊपर पहुंच जाएंगे ना. सो वी मस्ट अटेम्प्ट फॉर ग्रेटनेस. ग्रेटनेस इज आवर बर्थ राइट. एंड you have chosen this course and I have a responsibility, and I told you from the beginning of this course that ये जो कोर्स है ना आपकी ज़िंदगी के हर एरिया को कहीं ना कहीं छुएगा, कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा. and I really want every participant of Ultimate Network Marketing Mastery, they must aspire for a great life. और मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ आपको ग्रेटनेस के लिए जाना चाहिए? बिकॉज ग्रेटनेस इज अ जर्नी ऑफ कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट. हमेशा और के लिए प्रयास करते रहना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना. कई बार हम सबके पास ना कुछ कुछ गोल्स हैं. आप सब नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आप खासतौर पे इस कोर्स में हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपके पास बड़े लक्ष्य हैं, बड़े गोल्स हैं. और कई बार उन गोल्स को हम अचीव कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं और रुक जाते हैं और बैठ जाते हैं. लेकिन जब आप एक लक्ष्य को अचीव करें ना, उसके बाद दूसरे के लिए प्रयास करिए, उससे बड़े के लिए प्रयास करिए. और हर बार जब आप एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रयास करेंगे अपने आप को, और बहुत बड़े लेवल पे आप पहुंचते हुए पाएंगे. I don't want you to be satisfied with good income, good life. You need to go for great, my dear friends. You need to take one more step forward. Sometimes I meet people ना जिनको लाख, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया महीना कमा रहे होते हैं और हम उनको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, but they are so satisfied, so content. और वो एक ज़िंदगी का अपना एक सेटअप बना के बैठे हैं ना कि कुछ वो इधर जाता ही नहीं है. And I tell these people, ये जो आपका 2 लाख रुपये महीना है ना, ये आपको 2 करोड़ रुपया महीना कमाने से रोक रहा है. When you go for greatness, you will discover what you are capable of. आपको खुद ही नहीं मालूम यार आप जिंदगी में सच में कर क्या सकते हो. और ये मालूम कब चलेगा? जब कम से कम तैयारी करोगे और प्रयास करोगे. और एक मजे की बात क्या है, हर इंसान महान बन सकता है. हर इंसान महान बन सकता है. एवरीबडी कैन बी ग्रेट. एक बार एक रिसर्चर थे और वो इस बात पे रिसर्च कर रहे थे कि महान लोग कैसे बने, कहाँ बने और महानता के सीक्रेट क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों पे. तो एक गांव में पहुंच गए वो, और एक बूढ़े बाबा बैठे थे गांव के एंट्रेंस पे, चौपाल पे. एंड उन्होंने पूछा कि इस गांव में कौन कौन महान इंसान पैदा हुए. तो रिसर्चर ने वो जो गांव के बूढ़े बाबा हैं उनसे पूछा, इस गांव में कौन कौन से महान इंसान पैदा हुए. गौर से सुनिए बाबा ने क्या कहा. बाबा ने कहा इस गांव में सिर्फ बच्चे पैदा हुए और वो अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मों से महान बने. Everybody who you see as great, legendary, super successful, and you aspire for those people, they are your role models. वो सब के सब, जब अगर आप बचपन की बात करें ना, वो सब के सब छोटे बच्चों की तरह ही पैदा हुए, सेम बच्चों की तरह उनका बचपन बीता, लेकिन उन्होंने अपनी इस पूरी ज़िंदगी के दौरान जो जो काम किए, उन कामों ने उन्हें महान बनाया. आज इस लेसन में मैं आपके साथ एक 6 स्टेप्स का सिंपल सा सिस्टम डिस्कस करना चाहता हूँ जो हर महान इंसान ने फॉलो किया. और ये जो 6 स्टेप्स मैं आपको देने वाला हूं, इनमें मैं कुछ कुछ बातें कवर करूंगा जो हम ऑलरेडी इस कोर्स के अलग अलग लेसन्स के दौरान कवर कर चुके हैं. बट आज हमने बहुत सारे लेसन्स को इकट्ठा करके एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डेवलप किया है और आपको ये बताने का प्रयास किया है कि महानता का रास्ता दिखता कैसा है. जो लोग महान बने हैं ना, आज हमें ऐसे लगता है पता नहीं यार हम कभी वहां तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे. चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो नारायण कृष्ण मूर्ति हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, एनीबडी यू सी ग्रेट इन एनी फील्ड ऑन अर्थ, they have followed more or less the same 6 steps that I'm gonna discuss with you now. Step number 1, set up your belief system for greatness. ये जो belief है ना, this is the most powerful force on earth. कई बार मुझे लगता है दुनिया में कुछ सच या झूठ नहीं होता है. आपका सच वही है जिसको आपने सच मान लिया. That's it.
एंड माई गुरु जी सेज आप जिंदगी में या तो अपने बिलीफ के बराबर परफॉर्म कर सकते हैं या उससे नीचे परफॉर्म कर सकते हैं, आप उससे ऊपर कभी परफॉर्म नहीं कर सकते. यू कैन ईदर परफॉर्म अप टू योर बिलीफ or underperform to your belief, but you can never outperform your belief. Size of your dreams is determined by your belief system. Whatever you believe you can. मैं आपसे जो भी बातें बोलूँगा आपको समझ वहीं तक आएंगी जहाँ तक आपका बिलीफ सिस्टम उन बातों को एक्सेप्ट करेगा. आपको सरल भाषा में समझाऊं तो मेरे पास 100 GB का डेटा है और कमाल का कंटेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन आपकी पेन ड्राइव का साइज़ है 8 GB. मेरी नीयत है देने की, आपकी नीयत है लेने की, लेकिन आपकी पेन ड्राइव का साइज सिर्फ 8 GB है, तो मैं 100 GB का डेटा कैसे लेके जाऊं? अगर जिंदगी को एक्सपैंड करना है तो आपको अपने बिलीव्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा. यू नीड टू बिलीव टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ. आज मेरी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है. माई फ्यूचर इज नॉट इक्वल टू माई पास्ट. माई पास्ट विल नॉट डिसाइड माई फ्यूचर. मैं तैयार हूं. आई एम रेडी. आई एम इनफ. जीतने के लिए जो चाहिए वो सब है मेरे पास. Now I can do it. I will make it happen. I deserve it and I will make it happen. I can do it. I will do it. I can do it. I will do it. So you need to set up your belief system for greatness. Number 2, set great goals. अब आपका belief system ग्रेटनेस को एक्सेप्ट कर गया तो अब क्या करना है? बड़े महान लक्ष्य निर्धारित करने हैं. हम इस कोर्स में वीक नंबर 9 में हैं अभी, और मैं आज क्योंकि आपसे पूरे 8 हफ्ते लगातार रोज बात कर रहा हूं, आई नो आई कैन डिमांड फ्रॉम यू एंड आई कैन टेल यू, यू डिमांड बिग फ्रॉम योर सेल्फ नाउ. खुद से बड़ी डिमांड करो, कायनात से बड़ी डिमांड करो, अपनी टीम से बड़ी डिमांड करो. अगर पूछोगे नहीं, डिमांड नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं. सेट बिग गोल्स माय डियर फ्रेंड्स. जस्ट थिंक एज बिग एज यू कैन. ऐसा समझो जैसे कोई रुकावट आ ही नहीं सकती. अगर आपके पास ये स्वतंत्रता हो कि आप जो चाहें, जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा सोच सकते हैं, तो फिर क्या सोचेंगे आप? कौन से ड्रीम्स को आप सेट करेंगे? जस्ट गो फॉर इट एंड सेट दोज ड्रीम्स. और अगर ये ड्रीम्स आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करते हैं और आपको थोड़ा अंदर से कभी कभी डाउट होता है उन ड्रीम्स को देख के, एब्सोल्युटली ऑल राइट. डोंट वरी अबाउट इट. इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. जिंदगी में 2 सवाल है मेरे दोस्त. व्हाट टू अचीव एंड हाउ टू अचीव. क्या हासिल करना है और कैसे हासिल करना है. अधिकांश लोग ये पहले में उलझे रहते हैं. ये करूं, वैसे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, करना चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए. एक बार पहले को सेट कर लो. डिसाइड करो क्या चाहिए. अब तुम्हारा आधा काम खत्म हो गया. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट गोल? हाउ टू अचीव इट. तो अपनी पूरी ताकत हाउ पे लगा दो. कितना बड़ा सोचा, क्यों सोचा, कैसा सोचा, वो देखेंगे यार. लेकिन एक बार एक बड़ा लक्ष्य सेट करो और उसके बाद सिर्फ एक काम के पीछे पड़ जाओ. हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट. When you achieve a big breakthrough goal, it doesn't matter what you get, but what matters is what you become in the process of accomplishing that goal. This line is so powerful, so powerful. It really gives me goosebump every time I say it. जब आप एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस बड़े लक्ष्य को सच में पूरा कर लेते हैं, तो मायने ये नहीं रखता आपको मिल क्या गया. मायने ये रखता है कि उसको हासिल करने के रास्ते में आपने अपने आप को क्या बना लिया, क्या क्या परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आपने खुद में कर लिए. ग्रेटनेस के लिए स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई रिचुअल्स टू ग्रेटनेस. रिचुअल्स चाबी हैं आपकी महानता की. आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आपकी महानता एक पहेली के जैसी है ना, तो उसकी चाबी छुपी है रिचुअल्स में. और रिचुअल्स क्या होते हैं? डेली एक्शंस, दे आर रिचुअल्स. सिंपल सरल से दिखने वाले काम जिन्हें आप रोज करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को यकीनन पूरा कर लेंगे. अगर आपको याद हो तो हमने एक चैप्टर में डिस्कस किया PDA, प्राइमरी डेली एक्शंस. प्राइमरी डेली एक्शंस. आई वांट टू रिमाइंड यू माय डियर फ्रेंड, सीक्रेट ऑफ all big achievers and all great men and women on earth is PDA, primary daily action. Daily actions and rituals are the only way to achieve goals. There is no other way. एक बार आपको PDA मिल गया ना, सब भूल जाना उसके बाद. और फिर आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए? आज किस तरह से मैं मेरे PDA अचीव करूंगा. You be absolutely focused, absolutely disciplined to do your PDA every single day. पीटर ड्रकर साहब ने कमाल की बात बोली थी, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट. अगर अपने भविष्य को निर्धारित करना चाहते हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उस भविष्य को बनाइए. अपने भविष्य का खुद अपने हाथों से निर्माण करिए. सो सेट योर PDA, प्राइमरी डेली एक्शन. अगर आप दिल्ली में हैं और आपको जाना है जयपुर, अब आप अपने घर पे हैं दिल्ली में, आपका लक्ष्य निर्धारित है, आपको जाना है जयपुर.
अभी आपको अपने घर पे जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपको जयपुर दिखाई देगा? नो, आपको सिर्फ अगले कुछ मीटर दिखाई देंगे, और फिर जब आप वहां पहुंच जाएंगे अगले कुछ मीटर्स दिखाई देंगे, अगले कुछ 100 मीटर दिखाई देंगे। आप पॉजिटिव हैं, एक्साइटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, लेकिन आपको जयपुर नहीं दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? अगले कुछ मीटर, अगले कुछ कदम। लेकिन मजेदार बात क्या है, जब आप अगले कुछ कदम चल लेंगे, अगली कुछ किलोमीटर्स, अगले कुछ मीटर्स तय कर लेंगे, तब आपको फिर वहां से अगले कुछ मीटर्स दिखेंगे, फिर अगले कुछ मीटर, फिर अगले कुछ मीटर। और अगर आप इस तरह से चलते चले जाएंगे तो आप जयपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप हर पल, हर मोड़ पे जयपुर 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 की चिंता करते रहेंगे ना, कभी आपको जयपुर दिखाई भी नहीं देगा और आप पहुंचने वाले भी नहीं हैं। Once goal is decided, my dear friends, then you just look at next step, next step, next step. You don't have to see the entire staircase. You don't have to see the entire pathway. You just need next step, next step, next step. महानता के लिए चौथी सीढ़ी, get to action. और ये नंबर 4 और नंबर 5 को आप गौर से समझिएगा, क्योंकि महानता यहीं क्रिएट होती है। स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 5 में आपका बिलीफ सिस्टम सेट है, आपकी गोल्स महान है, आपको मालूम है करना क्या है, लेकिन सबसे जरूरी काम करना है। Get to action, my dear friend. This is where the game is won. This is where legends are created. Massive action is the only way to get what you want. Massive action is the only way to get you want. If your goal demands you to learn something new, learn it. जो पता है उसके हिसाब से शुरू करो और अपनी लर्निंग बढ़ाओ, स्किल्स बढ़ाओ, कैपेबिलिटीज बढ़ाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, तैयार करो। जो सीखने की, जो समझने की जरूरत है, सीखते चले जाओ। और मजे की बात क्या है, जैसे ही आप काम करना शुरू करेंगे तब जादू होगा। अचानक से आपको क्या लगने लगेगा, वैसे यार मैंने बहुत बड़े गोल सेट कर लिए यार, मुश्किल तो बहुत है यार, इट विल डिमांड अ लॉट फ्रॉम मी, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा यार, क्यों ना गोल्स को छोटा कर दिया जाए। जिंदगी में शांति होना जरूरी है यार, इतने बड़े गोल्स का करेंगे क्या। और आप हर चीज को सवाल करेंगे, आपके अंदर से एक आवाज आएगी जिसे मैं बोलता हूं इंटरनल डायलॉग, और वो आवाज आपकी हर चीज पे सवाल उठाएगी, आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके प्रोसेस पे, आपके गोल पे। और ये सारी वॉइसेस आपको ना घेर लेंगी और आप पे एकदम अटैक करने लगेंगी। और इट्स वेरी इजी टू लिसन टू दिस वॉइसेस एंड स्लिप फ्रॉम योर गोल्स। 1 मिनट लगता है अपने गोल्स को कट डाउन करने में, गोल्स को छोटा करने में। हाउ यू डिसाइड दिस वॉइसेस इनसाइड यू, दैट विल डिसाइड लेवल ऑफ योर ग्रेटनेस। आप ये जो अंदर के डाउट्स हैं, अंदर के जो ये सवाल और जो ये आवाज़ें हैं ना, आप इन्हें किस तरह से हैंडल करते हैं, ये इकलौता मापदंड है जो डिसाइड करेगा आप महानता के कौन से मुकाम तक पहुंचेंगे। ग्रेटनेस स्टार्ट्स बिल्डिंग हियर माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे आपकी महानता का निर्माण होता है। रेस्ट करने की ज़रूरत है ना, रेस्ट कर लो। रेस्ट इफ़ यू मस्ट बट नेवर क्विट। इफ यू नीड टू स्टिल बिल्ड न्यू स्किल्स, करो यार। नई कैपेबिलिटी बनानी है, नया आप कुछ सीखना है, करिए। रिक्रिएट योरसेल्फ, रिक्रिएट योरसेल्फ। एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस विल डिमांड अ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट वर्जन ऑफ यू। कामयाबी का हर अगला पड़ाव आपसे आपके एक नए स्वरूप का डिमांड करेगा, उम्मीद करेगा। और जब आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा हो ना, तो लक्ष्य को मत बदलो, काम करने का ढंग बदलो, अपने तरीके बदलो, एटीट्यूड बदलो। एक कमाल की चीज़ बोलता हूँ, हमेशा याद रखिएगा, फेलियर इज़ अ फीडबैक। अगर आपने किसी काम को करने का निर्णय लिया था और आपसे वो काम नहीं हुआ, आप वहाँ फेल हो गए, इट्स अ फीडबैक। इम्प्रूव करिए, नया तरीका खोजिए, इम्प्रूव करिए, नया तरीका खोजिए। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस, एंथुजियाज्म, इन 4 को बना के रखिएगा। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस, एंथुजियाज्म, इन 4 का इस्तेमाल करते हुए एक्शन के पीछे पड़े रहिए, पीछे पड़े रहिए, पीछे पड़े रहिए। ग्रेटनेस के लिए स्टेप नंबर 5, इमोशनल मास्टरी। जब आप चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं ना, देन यू आर टेस्टेड इमोशनली। और सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो आती है ना, वो अंदर से ही आती है। और बाहर से लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे। एंड योर एबिलिटी टू बाउंस बैक व्हेन यू फॉल, that is what will decide your level of greatness, my dear friends. You need emotional maturity. If you cannot manage your emotions, you will never get a chance to manage success. और एक मजे की बात बोलता हूं, आपने ना एक लक्ष्य निर्धारित किया और आप उसके पीछे पड़ गए। सडनली हर इंसान को, हर काम को आपकी जरूरत तभी पड़ेगी।
और सारी पुरानी चीजें आपको खींचना शुरू कर देंगे. Suddenly you will feel you are cornered, my dear friend, and you will have to handle people, you will have to handle situations, you will have to handle so many things. और जो इस कोर्स के वीक नंबर 1, 2 और 4 में हमने आपको टूल किट जो दी है ना, वो सारी इसीलिए दी है ताकि आप एक दिन एक महान इंसान बनने. और जब आप उस महानता के लिए काम करना शुरू करेंगे, आपको बहुत सारे टूल्स चाहिए होंगे जो हमने आपको वीक नंबर 1 में, वीक नंबर 2 में, वीक नंबर 4 में दिए थे. रिमेंबर, इनर विनर इज द रियल विनर एंड आई वांट यू टू बिकम द इनर विनर. ये इमोशंस ना, ये लूजर्स और फेलियर्स दोनों को क्रिएट करते हैं. समझिएगा कैसे होता है. आप लोगों को फेलियर कब बोलते हैं कि यार ये नाकामयाब हैं, ये असफल हैं? जब उन्हें सही परिणाम नहीं मिलते. और उन्हें परिणाम क्यों नहीं मिलते सही? बिकॉज वो सारे काम नहीं करते जिन कामों को करने से वो सही परिणाम मिलने चाहिए थे. और वैसे ये जो फेलियर्स हैं, इन लोगों ने वो काम क्यों नहीं किए जो इन्हें करने चाहिए थे? बिकॉज इनका मन नहीं किया करने का. ये दे डिडंट फील लाइक डूइंग इट. उनके इमोशंस उन पे हावी हो गए और उन्होंने वो काम नहीं किया. इंटरेस्टिंगली, गौर से समझिएगा, विनर्स को भी वही काम करने थे सफलता के लिए, और उन्हें भी वो काम पसंद नहीं थे और उनका भी मन नहीं था उन कामों को करने का, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो काम कर दिए. They still did those things anyways, and doing things anyways, that is what separates winners from losers. कई बार मैं अनुशासन की, डिसिप्लिन की परिभाषा देता हूं. मेरी दोनों बुक्स में भी मैंने वो लिखी है. What is discipline? Doing what is right when it is right, irrespective of whether you like it or not. अनुशासन क्या है? वो करिए जो करना चाहिए, तब करिए जब करना चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो. यू नीड टू सेपरेट योर एक्शन फ्रॉम योर इमोशंस. यू नीड टू सेपरेट योर एक्शन फ्रॉम योर इमोशंस. यू नीड टू कीप गोइंग. यू नीड टू डू वट एवर नीड्स टू बी डन. इमोशंस आपके साथ हो तब भी, इमोशन आपके साथ ना हो तब भी. ग्रेटनेस के लिए लास्ट स्टेप, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इज अचीव योर ग्रेट गोल्स. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. एक बार अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, आप उसके पीछे पड़ गए, तो फिर उसको छोड़ना नहीं है. नो रेस्ट टिल यू बिकम दी बेस्ट. एक बार अगर एक लक्ष्य निर्धारित हुआ, देन आपको चाहे तो नया रास्ता खोजना पड़े, चाहे तो रास्ते पैदा करने पड़े, जो भी करना पड़े, इधर फाइंड अ वे और मेक अ वे, बट अचीव योर गोल एट एनी कॉस्ट. मैं ये गोल अचीवमेंट पे इतना इंसिस्ट क्यों कर रहा हूं? व्हाई अचीविंग गोल इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब आप गोल अचीव करते हैं ना, इट अपलिफ्ट्स योर सेल्फ इमेज. ये आपको अपनी नजरों में ऊपर कर देता है. एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ना, ये रातों रात बदल सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट इज योर सेल्फ इमेज? जब आप एक लक्ष्य को पूरा करते हैं, और वो भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, वो भी सब चैलेंजेस के बावजूद, इट अपलिफ्ट्स योर सेल्फ इमेज. इट एक्सपैंड योर बिलीफ, जो हम नंबर 1 पे करना चाह रहे थे. आपकी हर अचीवमेंट आपके बिलीव्स को और बड़ा करती है. इट एम्पावर्स यू टू सेट इवन बिगर टारगेट्स, ग्रेटर टारगेट्स. और यहां पे आप महानता के अपने सफर को शुरू करते हैं. अब आपने शुरू किया स्टेप नंबर 1 पे. आपने बहुत मेहनत से अपना एक बिलीफ सिस्टम सेट किया था, यार मैं ना 10 करोड़ के लायक हूं. आप 1 करोड़ के आसपास पे थे. अब आपने क्या टारगेट लिया? अब मैं सालाना 10 करोड़ पे पहुंचूंगा. आपने अपना बिलीफ सिस्टम सेट किया 10 करोड़ के लायक. आपने किसी भी तरह से गोल सेट किए उस तरह से कि आपको 10 करोड़ मिले. आपको एक उदाहरण से समझाता हूं. आप 10 लाख रुपए महीना की इनकम पे थे. आपने बिलीफ सिस्टम को सेट किया कि बॉस मैं 10 गुना करके रहूंगा. 10 लाख रुपए एनुअल इनकम को मैं सीधा बढ़ाऊंगा 1 करोड़ रुपया एनुअल इनकम. थोड़ी मुश्किल हुई आपको. बिलीफ सिस्टम कभी सपोर्ट करता था, कभी नहीं करता था. आपने बिलीफ सिस्टम को सेट किया. 1 करोड़ रुपया महीना, 10x, 10 गुना करने का आपने गोल बनाया. उसके हिसाब से आपने रिचुअल सेट किए. चौथा, एक्शंस किए आपने. पांचवा, इमोशनल मास्टरी की. जो संभालना पड़ा, जो चैलेंज आए, सबको चीरते हुए आप आगे बढ़ गए और 6ठे नंबर पे आपने अचीव कर लिया. अब क्या हुआ? क्योंकि आपने पिछली बार इनकम को 10 गुना किया है, तो अगर आप चाहें तो अब 1 करोड़ को 10 करोड़ करने का टारगेट ले सकते हैं. और पिछली बार अगर मैं 10 गुना कर सकता हूं, तो इस बार 20 गुना क्यों नहीं कर सकता हूं, 15 गुना क्यों नहीं कर सकता हूं. आप चाहें तो अब 1 करोड़ को 20 करोड़ करने का टारगेट ले सकते हैं. आपका बिलीफ सिस्टम एक्सपैंड हो गया, सेल्फ इमेज एक्सपैंड हो गई. क्या क्या हुआ था वो सब आपको मालूम है. कौन सी गलतियां की थी वो आपको मालूम है. किन किन लोगों ने टांग खींची थी आपकी वो मालूम है. इमोशनल मास्टरी आपको सब पता है. अब आप 1 2 3 4 5 6 करके
आ गए. Now is the time to change the game, my dear friend. Now is the time to set a new goal. But I have seen a lot of people यार, and मैं भी कई महीनों तक इस चीज़ का शिकार रहा और कुछ सालों तक इस चीज़ का शिकार रहा. एक बड़ा लक्ष्य लिया, उसे अचीव किया, then I stopped. Legends are created once they repeat this cycle. आप समझिए, पहला साइकिल ने 10 लाख से 1 करोड़ रुपया सालाना पे पहुंचाया. दूसरा साइकिल 1 करोड़ को 20 करोड़ कर सकता है. ये दूसरा साइकिल था. तीसरा साइकिल अगर आपको 30 गुना पे लेके जाएगा तो ये 20 करोड़ 600 करोड़ हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल. गेम है सिर्फ बिलीफ सिस्टम को एक्सपैंड करने की, सेल्फ इमेज को ऊपर करने की, एक्शंस करने की, इमोशनल मास्टरी बनाने की. आपको वो आ गई. नाउ विद एक्सपैंडेड सेल्फ बिलीफ, न्यू क्लैरिटी ऑन गोल्स, न्यू क्लैरिटी ऑन प्रोसेस, एक्शन, इमोशनल मास्टरी, जस्ट इमेजिन व्हाट ऑल यू कैन डू इट. नाउ इज द टाइम टू एक्सेलरेट. गो फॉर नेक्स्ट गोल, गो फॉर नेक्स्ट गोल. रिपीट दिस साइकिल 3 बार आप कर लीजिए. यू विल बिकम अ लेजेंड. And not only network marketing, any field, my dear friends, you will become a legend. I know you will do it. Today we have put seeds for your greatness, and I know ये जो बीज हमने आज डाले हैं, ये एक दिन आपको एक महान कमाल की शख्सियत बनाएंगे. Go for it, my dear friend. I am with you. Together we'll make this world a better place. Keep shining, keep sparkling, and I'll see you tomorrow in another powerful lesson of Ultimate Network Marketing Mastery.